नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात हम लोग करने वाले हैं 1 मई से ट्रेन टिकट में हुए बदलाव के बारे में। यानी कि अब आपको 1 मई से किस प्रकार से टिकट को लेना है, किस प्रकार से आप लोग बुकिंग कराएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। किस प्रकार से आप लोगों को टिकट मिलेगी, जो सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं 1 मई से, पूरी स्पष्ट जानकारी यहाँ पर आपको क्लियर होने वाली है कि सरकार ने क्या बदलाव किए हैं 1 मई से और किसको कितना लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप लोग बुकिंग कराएंगे। और 1 मई 2025 से जो 3 नए नियम लागू होने वाले हैं आपके रेलवे टिकट पे, तो पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है और कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो लिखा हुआ है न्यूज़ में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है भारत में ट्रेन यात्रा जो है वो हर वर्ग के लोगों की सबसे पहली पसंद रहती है। ट्रेन यात्रा जो होती है इंडियन रेलवे सबसे पहली पसंद रहती है। जितने भी वर्ग के यात्री होते हैं, इंडियन रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन बढ़ती हुई भीड़, टिकट बुकिंग में धांधली और वेटिंग लिस्ट की समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव की करने की घोषणा कर ली है। यानी कि बड़े बदलाव किए जाएंगे, उसका ऐलान कर दिया गया है 1 मई 2025 से। इन बदलावों का सीधा असर जो है वो यात्रियों की जेब, सफ़र की प्लानिंग और टिकट बुकिंग के तरीके पर पड़ने वाला है। अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए नए नियमों को समझना जरूरी हो गया। जब तक आप लोग नए नियम को नहीं समझेंगे कायदे से, तब तक आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ताकि सफ़र के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए आपको नया नियम समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 1 मई से कौन कौन से 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं टिकट बुकिंग में, यानी कि नया तरीका क्या होगा और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इन बदलावों का असली फ़ायदा किसे मिलेगा, क्या ये नए नियम आपके लिए राहत लेकर आएंगे या मुश्किलें बढ़ाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात अगर हम लोग कर लें एक ओवरव्यू टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इंडियन रेलवे न्यू टिकट बुकिंग रूल 2025 ओवरव्यू टेबल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। नियम और बदलाव का नाम, यानी नियम क्या है और बदलाव क्या किया गया है। वेटिंग टिकट नियम में क्या बदलाव हुआ है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ इफेक्टिव ऑफ 1 मई 2025, यानी इफेक्टिव यानी कब से असर पड़ेगा, 1 मई 2025 से। तो वेटिंग टिकट नियम में स्लीपर और एसी में वेटिंग टिकट बैन हो गया है बिल्कुल पूरी तरीके से, सिर्फ जनरल कोच में मान्य किया जाएगा। टिकट बुकिंग अवधि जो है वो 120 दिन से घटा करके 60 दिन की कर दी गई है। यानी जो पिछले 120 दिन में पहले आप लोग बुकिंग कराते थे, टिकट बुकिंग की जो अवधि होती थी, उसको केवल अब 60 दिन यानी 2 महीना कर दिया गया। तत्काल टिकट बुकिंग में केवल आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, डायनेमिक प्राइसेस भी लागू रहेंगे उसमें। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं रिफंड पॉलिसी। रिफंड जो आप लोग अगर टिकट बुक करते थे उसके बाद कैंसिल कर देते थे, तो उसकी रिफंड पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है। यानी कंफर्म्ड तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं होगा। जो आपने तत्काल टिकट बुक करवाया है, कंफर्म भी करवा दिया है, तो उस पर कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। चार्ज में बदलाव किए गए, यानी रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्ज बढ़ाए गए हैं। खान पान सेवा में बिना मील बुकिंग के भी आप लोग खाना खरीद सकते हैं। यह बड़े बदलाव किए जाएंगे 1 मई 2025 से। अगली बात कर लेते हैं, अगला बदलाव किया गया है पहचान पत्र नियम को लेकर, यानी टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी अनिवार्य है। एजेंट बुकिंग में तत्काल से पहले आपको 30 मिनट पहले एजेंट बुकिंग बैन है, 30 मिनट एजेंट बुकिंग बैन रहेगी। तो यह बड़े बदलाव हैं जो कि 1 मई 2025 से लागू होने वाले हैं। रेलवे मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब आगे जानते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी, कौन सी ऐसी जानकारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए नियमों के मुख्य बिंदु, यानी एक ही जगह पर पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 6-7 पॉइंट हैं, उसको आपको समझना सबसे जरूरी है। वेटिंग टिकट जो है वो अब स्लीपर और एसी कोच में मान्य नहीं होगा। टिकट बुकिंग की अवधि जो है 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दी गई है। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। कन्फर्म्ड तत्काल टिकट पर रिफंड आपको नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन हो चाहे सुपरफास्ट हो या फिर तत्काल हो, उन सभी के चार्ज बढ़ाए गए हैं। खान पान सेवा में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी कार्ड अनिवार्य है, एक ही आईडी प्रूफ मान्य होगा। अब अगली बात कर लेते हैं, जो कि वीडियो में मैंने आपको बताया था नया तरीका किस प्रकार से आप लोग बुकिंग करवाएंगे। तो तत्काल टिकट बुकिंग का एक नया तरीका आया है, यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए अब आपको इन स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर आपको लॉगिन करना है। ट्रेन, क्लास और कोटा में आपको तत्काल ऑप्शन चुनने को मिलेगा। जैसे ही वहाँ पर आप यह ऑप्शन चुनेंगे तत्काल, यहाँ पर यात्री की डिटेल्स और आधार नंबर डालना है। पेमेंट मेथड में आप UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं या फिर वॉलेट से भी
कर सकते हैं। जो भी आपको चुनना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैप्चा भरने के बाद जल्दी पेमेंट करना है। उसके बाद बुकिंग कंफर्म होते ही ई टिकट आपको अपना डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो रेलवे ने बदलाव किए हैं टिकट नियमों में, उसके पीछे का कारण क्या है। तो असली यात्रियों को प्राथमिकता देना, यानी कि फर्जीवाड़ा इसमें रोका जाए और जो केवल असली जिनको वाकई में जरूरतमंद है उनको प्राथमिकता मिलेगी। एजेंटों के द्वारा टिकट बुकिंग में हो रही धांधली को रोका जाएगा, यानी ब्लैक के टिकट रोके जाएंगे। भीड़ और वेटिंग लिस्ट को कम किया जाएगा, ये एक लक्ष्य रखा गया है। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना, यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देना, इसका लक्ष्य रखा गया। इसीलिए बदलाव होने वाले हैं 1 मई 2025 से। ठीक है, बात कर लेते हैं आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं अगर 1 मई 2025 से जो नए नियम लागू होते हैं, जो रेलवे मंत्रालय ने ऐलान किया है। तो उससे रेलवे टिकट नियम 2025 के आपको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि टिकट बुकिंग प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो जाएगी। असली यात्रियों को टिकट मिलने में संभावना हो जाएगी। वेटिंग टिकट का दुरुपयोग कम होगा। तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। खान पान सेवा में गुणवत्ता और कीमतों की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। रिफंड और कैंसिलेशन प्रक्रिया साफ और आसान हो जाएगी। अगली है पहचान पत्र नियम में सुरक्षा बढ़ेगी। पहचान पत्र के नियम में और भी ज़्यादा सुरक्षा होगी, और भी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसलिए यह सब आप लोगों को फ़ायदे मिलने वाले हैं 1 मई 2025 से। तो उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हुई, क्या जानकारी कह रही है और क्या नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग अपने रेलवे का टिकट बुक करवाएंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।